नमस्कार, स्वागत है आपका आपका शहर आपकी खबर में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे जिन पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। तो 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सबसे पहले बताएंगे कि कोरोना के इलाज पर शिवराज सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। अब विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। दूसरी खबर में बात होगी गॉडसे भक्त बाबूलाल चौरसिया की। तीसरी खबर में बताएंगे कि दमोह विधानसभा उपचुनाव से पहले बीजेपी को कौन झटका दे सकता है। और वहीं चौथी और आखिरी खबर में बात होगी महंगाई की। तो ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है और इन आज 4 खबरों को हम विस्तार से बताएंगे और चर्चा भी करेंगे। तो सबसे पहले कोरोना के खर्च पर सियासत जो हो रही है उस पर बात करेंगे हम। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र में शिवराज सरकार द्वारा कोरोना के इलाज पर खर्च की गई राशि पर विवाद बढ़ गया है। दरअसल कोरोना के इलाज पर 724 करोड़ रुपए खर्च हुए, जिसमें 173 करोड़ रुपए की राशि 8 प्राइवेट अस्पतालों में बांटी गई। इसमें खास बात यह है कि निजी अस्पतालों में बटी राशि का 70% से ज्यादा हिस्सा 125 करोड़ रुपए भोपाल और इंदौर के 2 अस्पतालों को मिला। इसमें भोपाल के चिरायू चैरिटेबल फाउंडेशन को 70 करोड़ रुपए और इंदौर के अरविंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को 55 करोड़ रुपए दिए। बकाया बची 53 करोड़ रुपए की राशि इंडेक्स, अमृतास, आरडी गार्डी, एलन मेडिकल कॉलेज, पीपल्स मेडिकल कॉलेज में बटी। ये जानकारी बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने दी है। सरकार द्वारा दी गई खर्च की जानकारी से यह भी साफ हो गया है कि प्रत्येक मरीज के इलाज पर करीब 61,000 रुपए का खर्चा आया। इधर 30 करोड़ रुपए के त्रिकूट काढ़े की पैकिंग पर 8 करोड़ रुपए खर्च होने की जानकारी सामने आई, जिसको लेकर विवाद बढ़ता दिखाई दे रहा है। कोरोना इलाज में खर्च हुई राशि के बारे में कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी, जीतू पटवारी, मनोज चावला और हर्ष गहलोत ने सवाल पूछे थे। तो वहीं अब 23 करोड़ के काढ़ा वितरण पर कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने सवाल खड़े कर दिए हैं। विवेक तन्खा ने अपने ट्वीट में कहा है, आपदा भी अवसर। मध्य प्रदेश में 23 करोड़ रुपए का काढ़ा सरकार ने कोरोना काल में वितरित किया। 50 ग्राम के पैकेट्स में किसको मिला, ये शोध का विषय बन गया है। क्या कैग का ऑडिट का विषय नहीं है? कोविड कार्यकाल का पूरा फायदा उठाया शासन और प्रशासन ने। वहीं सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि जनता की भलाई के लिए 30 करोड़ का काढ़ा बांटा, जरूरत पड़ी तो 300 करोड़ का काढ़ा भी बांटेंगे। देखिए, हमने काढ़ा बांटा है, हम दमदारी के साथ कह रहे हैं, काढ़ा बांटा है। हमने कोरोना काल में जनता की जान बचाने के लिए काढ़ा भी बांटा है और कोरोना संकट से निदान के लिए पैसा भी खर्च किया है। पर विवेक तन्खा जी, अच्छा होता कि ट्वीट आईफा अवार्ड के आयोजन पर भी करते। आईफा अवार्ड तो उस समय आयोजित किया गया था जब कमलनाथ की सरकार थी और उस समय कोरोना भी था। आईफा अवार्ड की तैयारी की मीटिंग और उसकी पार्टी इंदौर में हुई। वो इंदौर जो मध्य प्रदेश का हॉट स्पॉट था, वो इंदौर जिसमें कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज थे। कमलनाथ जी तो जनता के पैसे और सरकार के पैसे से मुंबई के फिल्म अदाकारों को शराब परोस रहे थे। हमने तो जनता की जान बचाने के लिए काढ़ा परोसा है। साथ बीजेपी से प्रवीण नापित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, बहुत स्वागत आपका। प्रवीण जी, चलिए लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पाया। हम एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे प्रवीण जी से। तो मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र में शिवराज सरकार द्वारा कोरोना के इलाज पर खर्च की गई राशि पर अब विवाद बढ़ रहा है। वार पलटवार का दौर ट्वीट के माध्यम से जो है किया जा रहा है। कई सवाल कांग्रेस की तरफ से खड़े किए गए, चाहे हम बात करें जीतू पटवारी की, कुणाल चौधरी की, मनोज चावला की या फिर हर्ष गहलोत और अब विवेक तन्खा, तमाम जो नेता हैं सवाल खड़े कर रहे हैं। चलिए एक बार फिर से प्रवीण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार।
जी प्रवीण जी, जिस तरीके से जो है खर्च को लेकर राशि पर कोरोना काल में जो भी खर्च हुआ उसकी राशि को लेकर विवाद बढ़ रहा है। कांग्रेस नेता चाहे वो जीतू पटवारी, कुणाल चौधरी, मनोज चावला, हर्ष गहलोत, तो तमाम बड़े नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। और अब साथ ही विवेक तनखा का ट्वीट, जिसकी जानकारी शायद आपको होगी, उन्होंने भी ट्वीट किया है, आपदा भी अवसर, मध्य प्रदेश में 30 करोड़ रुपए का काढ़ा सरकार ने कोरोना काल में वितरित किया, 50 ग्राम के पैकेट्स में, किसको मिला ये शोध का विषय बन गया। इस तरीके के तमाम सवाल जो है कांग्रेस की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? उनको अगर जानकारी हो तो आपके चैनल के माध्यम से मैं और बता देता हूँ। आयुर्वेदिक औषधालय वो चले जाएं, आज भी बने हुए रखे हैं जहाँ पर आम आदमी वहाँ पे लेके जाता है। ग्रामीण व्यवस्था के तहत जहाँ पर अस्पताल नहीं है वहाँ आयुर्वेदिक अस्पताल है, वहाँ पर भी उपलब्ध था। मैं तो उन जगह में रहा हूँ, उन जगहों पे गया हूँ मैं। अब चूंकि इनको अब समझ में आ रहा है कि बजट और काल है, विधानसभा में ऐसा है। सरकार जब बांट रही थी इन्होंने देखा था, सरकार जब बांट रही थी तो उन्होंने उसको उपयोग भी किया था, चखा भी था। तो अब आपको ये बताइए कि जब आपदा की स्थिति थी तो उसको लगा कि सरकार ने ऐसा किया है, कितना गया होगा, इस प्रदेश की जनसंख्या कितनी, कितनी जगह तक गया होगा, कितने जिलों में गया होगा। तो यह विषय उसमें पैसे का नहीं है, यह विषय यह है कि हमने कितने जनों को पिला के इसको रोका। और आपने ये भी देखा होगा कोरोना के बाद में 94-97 हमने इसके रिकवरी रेट तक आया था, हमने देखा था अन्य स्टेटों की जगह से। हमने अन्य स्टेटों में तो स्टेडियोम में मतलब बिस्तर लगा दिए गए थे, आपने दिल्ली वगैरह का उदाहरण देखे होंगे, वैसा हमने तो रोका। और यही जो लोग आज बात करते हैं यही ठीक है, आपने बांटा, लोगों ने पिया, रिकवरी रेट भी मध्य प्रदेश का अच्छा रहा, ये तमाम बातें आपकी तरफ से कही गई। दुर्गेश जी हमारे साथ जुड़ गए कांग्रेस से। दुर्गेश जी बहुत स्वागत है आपका। आपने प्रवीण जी को सुना, उनकी तरफ से जो है कहा गया है कि जब बांटा तो आपने भी देखा और जब बांटा तो रिकवरी रेट भी बढ़ा, तमाम तरीके के अन्य राज्यों की अपेक्षा मध्य प्रदेश की स्थिति देखें तो बेहतर थी। प्रवीण जी जिसको आराध्य मानते हैं उनकी कसम खा के बता दें कि इनके मोहल्ले में, इनके जहाँ ये रहते हैं वहाँ काढ़ा बटा है क्या, जिस क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि मैं भी उसी क्षेत्र में रहता हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और आप भी यदि ईश्वर को किसी, तो आप बताइए कि आपके घर पे किसी ने काढ़ा दिया या आपने किसी को बांटते हुए देखा? मैंने नहीं देखा, प्रवीण जी ने भी नहीं देखा, और ना काढ़ा इनके घर पे कोई लेके आया। ये मैं दावे के संग कह सकता हूँ। यदि इनके घर पे आया होता तो इनके घर पे बगल में जो मेरे मित्र हैं उनके घर भी पहुंचता, जिनका मेरा अक्सर आना जाना है, वकील साहब है वो। तो मैं इस बात को जानता हूँ और ये प्रवीण जी भी जानते हैं कि केवल और केवल ढोंग दिखावे और कागज पे इस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर बलराम तालाब हर गाँव में, प्रवीण जी के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्रवीण जी जानते हैं बलराम तालाब सबसे ज्यादा कहाँ पे, कागज पे। और इन्हीं के क्षेत्र में जहाँ ये नेतागिरी करते हैं, जो इनका क्षेत्र है जहाँ से भविष्य में विधायक बनेंगे या विधायक का चुनाव लड़ेंगे, प्रत्याशी तो निश्चित बनेंगे, उस क्षेत्र में बलराम तालाब और बलराम के नाम पे कितना पैसा खा गई ये शिवराज सरकार। और आज 30 कितने हजार करोड़ का इन्होंने जो है काढ़ा बांट दिया। ठीक है, जवाब दीजिए। जी देखिए, ये जो कह रहे हैं राजनीति में अगर आराध्य की बात होती तो विधानसभा में जाके इनके जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो अपने आराध्य की कसम खा ले। मैं तो कसम खा लेता हूँ, मैंने तो अपने पड़ोसियों को भी दिया, मैंने खुद पिया, क्योंकि मेरे क्षमा चाहूंगा, रुकिए। मेरे को भी रास्ते में मेरे एक मित्र है जो आयुष्मान में रहते हैं, उन्होंने वहाँ के प्रोफेसर हैं, उन्होंने मुझे काढ़ा दिया, एक नहीं कम से कम 8-10 पैकेट दिए, जो मैंने मेरे 2-3 मित्रों को दिए। ये एक अलग बात हो गई, मेरे संबंधों पे मुझे कहीं पे काढ़ा मिल गया, क्योंकि वो डॉक्टर से मेरे संबंध पे उसके पास काढ़ा पड़ा हुआ था, आया जरूर, ऐसा नहीं कि काढ़ा नहीं बटा, पर ऊंट के मुंह में जीरे की तरह बटा। तो आपने आपके पड़ोसी को ले जाकर दे दिया, ये मैं नहीं कह रहा कि आपने नहीं दिया, पर क्या जिसकी जवाबदारी या जिसने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए अभी आप दो बातों को सुनते चलिए। धैर्य से मैंने आपको पूरी बलराम तालाब से लेके और मेरी राजनीतिक जीवन से तक आपने जो किया मुझे बहुत अच्छा लगा।
अब मैं अपनी बात कह दूं जिसके लिए मुझे मेरी पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी ठीक है, झूठ बोलने के लिए ना आपको पूरा बोलो, पूरा आप ठीक है ना। तो मतलब अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो लगता है आप भी झूठ बोल रहे हैं, तो फिर रहने दीजिए, डिबेट को यहीं खत्म कर दीजिए। नहीं, आपको जो ट्रेनिंग दी है आप अपनी ट्रेनिंग पूरी करो। नहीं, आप अगर मुझे जब मेरी पार्टी ने तो मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ भाई, मैं आपके बीच में व्यवधान पैदा नहीं करूंगा, नहीं जो आपकी पार्टी ने ट्रेनिंग दी है पूरी की पूरी बात बोली। अरे मेरी पार्टी ने तो आप जवाब का इंतजार है हमें भी और जनता भी ये क्या है, ये भटके थे बलराम तालाब का, ये पूनम जी ये भटके थे, इनको वापस रास्ते में ले गया तो इनको काला मिला, ये इन्होंने स्वीकार कर लिया। ऐसा ही काला मुझे सरकार की तरफ से नहीं मिला। जवाब देने दीजिए, आपकी बात पूरी सुनी थी उन्होंने, अब उनके सुन लेते हैं। कोरोना काल में पूनम जी ये प्रबुद्ध नागरिक हैं, कोरोना काल में जब पूरा टोटल लॉकडाउन था और जिन मोहल्ले वाइज पे या विधानसभा वाइज पे जहां कोरोना का था, आपने देखा था कि 50 घर थे, पूरे वार्डों को सील कर रहे थे। उस समय आंगनवाड़ी की महिलाएं, फ्रंट वर्कर, नगर निगम के कार्यकर्ता, तमाम सब लोग लगे थे रोकने के लिए। जहां पर फैला हुआ था, फैला कहाँ था, पुराने भोपाल में फैला था, ग्रामीण क्षेत्रों में फैला था, उसकी कहीं कोई सीमा नहीं थी। और जब यहाँ पर रोकने के लिए तमाम गाड़ियां से लेके पूरा नगर निगम का अमला, चार चौबंद सब कुछ करता था, वहां पर ये काढ़ा भी बांटा जाता था कि बहन जी, माता जी ये काढ़ा पीजिए, इससे आप ठीक हो गए, आपकी इम्यून स्थिति बढ़ेगी। ठीक है, अब इन्होंने तो ऐसा कांग्रेस का किसी ने कुछ किया नहीं। सारे प्रवासी भारतीय जब निकल रहे थे मध्य प्रदेश से, तमाम सब लेके भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता झंडा लेके, डंडा लेके उनकी सेवाओं में लगा था, वहां काम कहीं नहीं था। हाँ, 2 दिन जरूर पीसीसी में खाना बना, किसने बनवाया सबको मालूम है, कहाँ बटा ये भी सबको मालूम है। उसके बाद ना तंबू दिखा ना बम्बू दिखा, और उसके बाद आज आप 1 साल बाद फरवरी आ गई है, उसके बाद 1 साल बाद आप हिसाब मांग रहे हो। जनता ने 28 विधानसभा का चुनाव हुआ तो उसमें हिसाब दे दिया, और बलराम तालाब का भी दे दिया, और आप ये जो त्रिकुट काढ़ा की बात कर रहे हो उसको भी दे दिया। और जो नेतागिरी इंदौर से लेके सब जगह कर रहे थे, इंदौर में इनके नेता कहते थे इतने ज्यादा वोटों से जीता नहीं तो नाम बदल दूंगा मैं, इस टाइप की बातें करने वाले लोग हमको बता रहे हैं कि हमको झूठ की ट्रेनिंग मिलती है। ठीक है, आपने काढ़े को लेकर यहाँ पर बात चल रही है, भटकिए मत मुद्दे से। दुर्गेश जी, आपने प्रवीण जी को सुन लिया, अब आप प्रतिक्रिया दीजिए। यदि विधानसभा सदन जब चलेगा तो सदन में सवाल तो कभी आएंगे ना, तो 1 साल बाद सदन में आओ या 1 दिन बाद आओ, आज जब सदन में आए हैं तो सवाल पूछा गया है, जवाब दिया है तो उससे सवाल उठेंगे, क्योंकि धरातल पे कुछ दिखा नहीं। जैसे नापित जी कह रहे थे, मैं बता दूं नापित जी की जानकारी के लिए, मेरे घर के ठीक पीछे जो गली है उसमें मैडम जैन रहती है, उनको कोरोना हुआ तो पूरा लॉकडाउन किया गया, उसकी बैरिकेड लगा दिए, कॉलोनी में सब कर दिया। मेरे घर के ठीक सामने खरे साहब रहते हैं, खरे फैमिली रहती है, उनके घर में सभी को कोरोना हुआ, वहां भी बैनर पोस्टर लगे, पर कोरोना वो काढ़ा वाड़ा नहीं बटा, ना काढ़ा बटा, ना आयुर्वेद की जो दवाइयाँ, होम्योपैथ की जो दवाइयों का सुन रहे थे कि वो बट रही है, ना वहाँ कोई बात नहीं आया। तो मैंने मेरे मोहल्ले मेरी गली में नहीं देखा, जबकि मेरे घर से मात्र आधा 1 से 1.25 किलोमीटर की दूरी पे आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय है। इतनी सी दूरी का अंतर वो पार नहीं करता है, तो फिर बाटा कहाँ? ठीक है, सवाल तो यही उठ रहा है। तो मुझे तो ये बताए ना, प्रवीण जी बहुत अच्छे से मेरे को जानते हैं और मैं उन्हें जानता हूँ, यदि ईमानदारी है तो मैं शाम को इनके घर पहुंच जाता हूँ। ये मुझे बता दें कि विभाग का अधिकारी, कर्मचारी या नगर निगम का कर्मचारी या स्वास्थ्य विभाग का कोई कर्मचारी या कोई छात्र जिनके नाम पे पर्ची फाड़ रहे हैं कि उन छात्रों ने बांटा ये किया, वो इनके मोहल्ले में बांट के गए हो तो 2 मोहल्ले के लोगों से कहलवा दे कि हाँ कोई सरकारी व्यक्ति आया था और यहाँ ये काढ़ा देख गया। जिस दिन ये बोल देंगे उस दिन मैं मान जाऊंगा कि हाँ ईमानदारी की पूरी पराकाष्ठा, जो करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं वो ईमानदारी से खर्च हुए। यदि ये अपने दल के बगैर 2 मकानों की मुझे गारंटी से बात करा। शुक्रिया दुर्गेश जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही प्रवीण जी आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो काढ़े को लेकर जो सियासत और जो विवाद बढ़ रहा है उसको लेकर बीजेपी की अपने तर्क है। बीजेपी का कहना है कि काढ़ा बांटा है, पहुंचा है हर घर तक, लेकिन कांग्रेस को दिखाई नहीं दे रहा। कांग्रेस का कहना है कि काढ़ा नहीं पहुंचा, संबंधों के जरिए जरूर मिला है, अगर किसी के किसी से संबंध है तो जरूर काढ़ा पहुंचा है, लेकिन कांग्रेस को काढ़ा नहीं मिला है, कांग्रेस के नेताओं को काढ़ा नहीं पहुंचा है उन तक, और कई पब्लिक तक भी नहीं पहुंचा है। तमाम दोनों पार्टियों के अपनी अपनी तरफ से तर्क दोनों के दिए गए हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। नगरीय निकाय चुनाव से पहले एक बार फिर से दल बदल की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
अपने राजनीतिक करियर को दिशा देने के लिए नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं। इसी बीच गॉडसे भक्त की कांग्रेस में फिर वापसी हो गई है। हिंदू महासभा के नेता बाबूलाल चौरसिया ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। आपको बता दें कि इससे पहले बाबूलाल चौरसिया ने गॉडसे का मंदिर बनाने की मांग की थी। दरअसल बाबूलाल चौरसिया कांग्रेस से पहले भी पार्षद रह चुके हैं। पिछले निगम चुनाव में जब वार्ड क्रमांक 44 से उनका टिकट कटा तो उन्होंने कांग्रेस छोड़कर हिंदू महासभा की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। खास बात यह है कि वह चुनाव जीते भी थे। अब नगर निगम चुनाव के ठीक पहले एक बार फिर बाबूलाल चौरसिया ने पार्टी बदलकर हिंदू महासभा को तगड़ा झटका दे दिया है। उन्होंने बुधवार को भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इस दौरान कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक भी वहां मौजूद थे। खबर है कि चौरसिया की घर वापसी कराने में विधायक प्रवीण पाठक का अहम रोल रहा है। वहीं गॉडसे भक्त के कांग्रेस में शामिल होने पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि गॉडसे के पुजारी का कांग्रेस की सवारी करना बता रहा है कि तथाकथित गांधी परिवार और कांग्रेस का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिद्धांतों से कोई सरोकार नहीं रह गया है। स्पष्ट है, महात्मा गांधी के विचारों की पार्टी कांग्रेस पार्टी है और महात्मा गांधी के मूल विचार और कांग्रेस पार्टी के जो मूल विचार हैं वो लोगों को माफ करने के विचार हैं। ये पार्टी वो राहुल गांधी की पार्टी है जिसने अपने पिता के हत्यारों तक को माफ कर दिया। और अगर लोगों को सुधारना कि कैसे गोडसेवादी गलत नीतियों से अलग करके लोगों को महात्मा गांधी के विचारों से जोड़ना, यही कांग्रेस पार्टी का मूल है। इस देश से नफरत, घृणा, उसको खत्म करने का काम कांग्रेस पार्टी हमेशा करती रहेगी। दरअसल इससे कांग्रेस का दोहरा चरित्र समझ में आता है। इनके लिए गांधी के नाम पर इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी, जो सो कॉल्ड गांधी हैं, तथाकथित गांधी हैं, वो ही हैं। बाकी जो राष्ट्रपिता गांधी हैं वो इनके लिए सिर्फ वोटों तक ही सीमित है। चलिए, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव जी, एक बार फिर से जो नगरीय निकाय चुनाव आने वाले हैं, नजदीक हैं, आप ऐसे में एक बार फिर दल बदल की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राजनीतिक करियर को दिशा देने के लिए नेता जो है एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। बाबूलाल चौरसिया ने अब कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। किस तरह देखते हैं इसे आप? पूनम, दल बदल अपने स्थान पर है, लेकिन गोडसेवादी गोडसे को मानने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जिस नाथुराम गोडसे ने हत्या की थी, उस गोडसे को मानने वाले बाबूलाल चौरसिया ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की उपस्थिति में बाबूलाल चौरसिया ने कांग्रेस का दामन थामा है। तो बेहद महत्वपूर्ण है, क्या गोडसे को सही मानती है कांग्रेस? क्योंकि अगर आपने उन्हें अपनी पार्टी में शामिल किया है तो स्पष्ट तौर पर यही समझ में आता है कि गोडसे को लेकर जो सियासत हो रही थी, अब उसको लेकर कांग्रेस भी इसमें साथ देगी। क्योंकि बीजेपी ने स्पष्ट तौर पर आरोप लगाया है कि चुनाव को लेकर कथनी और करनी में अंतर बदल जाता है। गोडसेवादी लोगों के जो गोडसे को मानते हैं, उनके वोटों को साधने के लिए आपने बाबूलाल चौरसिया को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया है। जिस तरह से कुणाल चौधरी कह रहे थे कि जो गांधी परिवार के हत्यारे थे, उससे भी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने जो हत्यारे थे उनके पिता के राजीव गांधी को, उसको भी माफ कर दिया है। तो हमारी जो पार्टी है वो माफ करने में यकीन रखती है। वहीं बीजेपी स्पष्ट तौर पर आरोप लगा रही है कि यही बीजेपी वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस करती है। जब मतदान पास में आते हैं, जब नगरीय निकाय चुनाव नजदीक आते हैं, तो कांग्रेस ने अपनी पार्टी में लिया। हालांकि इस बाबूलाल चौरसिया को पार्टी में शामिल करने के बाद कांग्रेस को दो धड़ों में बंटती हुई नजर आ रही है। वरिष्ठ जो कांग्रेस नेता है मानक अग्रवाल, वो भी कह रहे हैं कि शायद कांग्रेस, जिन नेताओं ने बाबूलाल चौरसिया को कांग्रेस में शामिल कराया है, उन्होंने कमलनाथ को उनके संबंध में पूरी जानकारी नहीं दी होगी और यही कारण है कि बिना जानकारी दिए कमलनाथ की मौजूदगी में चौरसिया को कांग्रेस में शामिल करा दिया गया। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। लेकिन अब कांग्रेस के सामने मुश्किल है जारी कि कांग्रेस किस तरह से स्पष्टीकरण देगी कि बाबूलाल चौरसिया को अगर आपने अपनी पार्टी में स्थान दिया है, क्योंकि जो नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं वहां से वो वार्ड भी कांग्रेस के हो सकते हैं। तो अब कांग्रेस नेताओं के सामने मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वहीं बीजेपी स्पष्ट तौर पर आरोप लगा दिया है कि कांग्रेस की कथनी और करनी में कितना अंतर है। वोट के लिए कांग्रेस क्या कर सकती है, ये बाबूलाल चौरसिया को कांग्रेस अपनी पार्टी में शामिल करके बता दिया है।
जी, शुक्रिया वैभव जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल जो है नगरीय निकाय चुनाव के पहले एक बार फिर से दल बदल की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बाबूलाल चौरसिया ने हिंदू महासभा का साथ छोड़कर अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिस तरीके से आलाकमान और कमलनाथ की जो है सहमति है, लेकिन वहाँ के अगर ग्वालियर के स्थानीय नेताओं की बात की जाए तो कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर दिखाई देती है और कांग्रेस भी दो धड़ों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगली खबर का रुख करते हैं। दमोह विधानसभा उपचुनाव से पहले कांग्रेस बीजेपी को बड़ा झटका दे सकती है। जिला पंचायत सदस्य और बीजेपी नेता अवधेश प्रताप सिंह ने पीसीसी चीफ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से मुलाकात की। इस मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। माना जा रहा है कि अवधेश प्रताप सिंह कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और वह दमोह उपचुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ सकते हैं। अवधेश प्रताप सिंह दमोह सांसद और पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री प्रहलाद पटेल के खास भी माने जाते हैं। आपको बता दें कि दमोह विधानसभा सीट कांग्रेस विधायक राहुल लोधी के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। राहुल लोधी ने विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी का दामन थाम लिया था। अब इस सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी से राहुल लोधी को ही टिकट मिलना तय है। ऐसे में क्षेत्र के बीजेपी नेताओं को अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता सताने लगी है। यही कारण है कि बीजेपी नेता अवधेश प्रताप सिंह का जुड़ाव कांग्रेस की तरफ बढ़ने लगा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमर चौबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमर, जिस तरीके से जो है उपचुनाव से पहले, दमोह उपचुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका यहां पर बीजेपी दे सकती है। जिला पंचायत सदस्य बीजेपी नेता अवधेश प्रताप सिंह पीसीसी चीफ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से मुलाकात की है। इस मुलाकात की तस्वीरें सामने किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई एक बड़ा झटका जो है लग सकता है यहाँ पर अब? जी, मैं बता दूं कि बीजेपी को एक बड़ा झटका लग चुका है, क्योंकि अवधेश प्रताप सिंह कांग्रेस के परले में जाने को तैयार हैं। कल उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं दिग्विजय सिंह से मुलाकात की और देखने वाली बात ये भी होगी क्या कांग्रेस लोधी ही को चेहरा अपना चुन के देगी। जब दोनों ही लोधी तैयार होंगे चुनाव लड़ने के लिए, तो क्या उसमें जो वोट बैंक है यहाँ का लोधी समाज का, क्या उसमें क्या फर्क पड़ेगा, देखने वाली बात ये भी होगी। अगर जिस तरीके से जो है अगर दोनों ही नेताओं की बात की जाए, चाहे अवधेश प्रताप सिंह जी की, और अगर बीजेपी ऐसे में राहुल लोधी को टिकट देती तो कितना कड़ा मुकाबला माना जा सकता है दोनों के बीच? दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। यदि दोनों, क्योंकि यहाँ का वोट बैंक जो है वो लोधी बाहुबली क्षेत्र है और यहीं पर ही दोनों को टिकट लोधी समाज के लिए टिकट मिलती है, तो कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। यदि और यही बात बता दूं कि जो अवधेश प्रताप सिंह जी हैं वो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल एवं पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलिक के खास भी माने जाते हैं। जी शुक्रिया अमर इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल दमोह विधानसभा उपचुनाव से पहले जो है कांग्रेस को एक बड़ा झटका बीजेपी की तरफ से लग सकता है। जिस प्रकार से अवधेश प्रताप सिंह और राहुल लोधी, तो एक कड़ा मुकाबला दोनों के बीच हो सकता है अगर राहुल लोधी को बीजेपी टिकट देगी तो। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। पेट्रोल डीजल में मूल्य वृद्धि से परेशान आम लोगों को एक बार फिर से घरेलू गैस ने झटका दिया है। फरवरी माह में तीसरी बार घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है। बुधवार की देर रात किए गए बदलाव के बाद अब घरेलू गैस सिलेंडर 25 रुपए बढ़ाकर 878 रुपए कर दिया गया है। जनवरी में जो घरेलू गैस का सिलेंडर 700 रुपए में बुक हो रहा था, अब वही सिलेंडर 878 रुपए में बुक होगा। मई 2020 में इसी सिलेंडर के दाम 588 रुपए थे, जिससे पता चलता है कि पिछले कुछ महीनों में महंगाई ने आम लोगों को किस तरह से परेशान कर रखा है। रसोई गैस के बढ़े हुए दाम गुरुवार से लागू हो गए हैं। इससे पहले 4 और 15 फरवरी को दाम बढ़ाए गए थे। वहीं 19 किलोग्राम वाला कमर्शियल सिलेंडर अब 1687 रुपए का मिलेगा। इसके दामों में 5 रुपए की कमी की गई है। पहले ये 1692 रुपए का था। नए दाम 25 फरवरी से लागू कर दिए गए हैं। तो महंगाई की मार जो है आम जनता पर लगातार जारी है। चाहे पेट्रोल डीजल की बात करें, रसोई गैस की बात करें, लगातार दामों में कंटिन्यू इजाफा हो रहा है। हर बार इजाफा यहाँ पर देखने को मिल रहा है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे न्यूज हेड रत्नाकर त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, जिस तरीके से चाहे पेट्रोल डीजल की बात की जाए या रसोई गैस की बात की जाए, लगातार जो है महंगाई बढ़ती जा रही है, दाम बढ़ाए जा रहे हैं। अब रसोई गैस के दामों में एक बार फिर से तीसरी बार फरवरी माह में इजाफा किया गया है, यानी कि आम जनता वैसे ही परेशान है और एक बार फिर से आम जनता को एक बड़ा झटका दिया गया है दाम बढ़ाकर। इन चीजों का सबसे दुखद पहलू ये है कि दाम चीजों के बहुत तेजी से बढ़े हैं, जो लगभग हर परिवार की दैनिक जरूरत शामिल है। गैस सिलेंडर 75 रुपए हो चुका है, एक बार कुछ दिन पहले 50 रुपए बढ़ा था, फिर 25 रुपए बढ़ गया 75 रुपए। एक बड़ी वृद्धि होती किसी भी चीज में। जब पेट्रोलियम पदार्थों के दाम अगर हम देखें, भोपाल में 100 रुपए के करीब पहुंच चुका है, और जो प्रीमियम जो पेट्रोल कहलाता है, पावर जो कहलाता है, वो 100 रुपए के ऊपर निकल चुका है। तो इस तरीके की चीजें महंगाई जीन्स को लेकर बढ़ रही है, चाहे पेट्रोल चाहे गैस सिलेंडर हो। इसके पीछे दलीलें कई किस्म की दी जा सकती हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय दबाव की बात कर रहे हैं पेट्रोल को लेकर या सिलेंडर को लेकर, आप किसी तरीके की दलील दे रहे हैं। सोशल मीडिया पे इनके पक्ष में कहा जा रहा है कि क्योंकि बाकी तमाम चीजों में देश ने तरक्की की और दाम कम हुआ है, तो इन चीजों के अगर दाम बढ़ते हैं तो उसकी तरफ इतना परेशान नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी इस तरीके का एडजस्टमेंट नहीं हो पाता। पेट्रोल लगभग आपको रोज भरवाना है, गैस का रोज आपको रोजाना आपको इस्तेमाल करना है, दिन में कई मरतबा इन चीजों से आपको इस्तेमाल करना है, जो उनके दाम इस तरीके से बढ़ते चले जाएंगे। तो अब ये आम जनता के, मुझे लगता है कि बूते से बाहर की बात हो चुकी है इन चीजों को झेलना। मुझे लगता है कि अब उसका गुस्सा पूरी ताकत के साथ सामने आने जैसी स्थितियां बन रही हैं। और यदि मध्य प्रदेश में एक बहुत ही सशक्त विपक्ष होता, मैं कांग्रेस को कमजोर नहीं कहता, लेकिन बतौर विपक्ष हो वैसी सक्रियता और आक्रामकता नहीं दिखा पाई है, वरना अब तक ये मुद्दे मध्य प्रदेश में बहुत बड़े जन आंदोलन का भी कारण बन चुके हैं। जी शुक्रिया सर इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल जो है फरवरी माह में तीसरी बार रसोई गैस के दाम बढ़ाए गए। लगातार जो है चाहे पेट्रोल डीजल की बात हो या घरेलू गैस की बात हो, लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं और आम जनता पर जो है महंगाई की मार पड़ती जा रही है। आम जनता के ऊपर बोझ जो है बढ़ता जा रहा है, बजट बिगड़ रहा है। घरेलू गैस अगर अब ऐसे में महंगी होती है तो बिल्कुल महिलाएं जो है उनका भी पूरा बजट गड़बड़ा जाएगा। अभी वैसे ही लॉकडाउन के बाद से आर्थिक स्थिति जैसे जैसे सुधरना शुरू हुई थी, लेकिन अगर इस तरीके से जो है दाम बढ़ते रहे बार बार, क्योंकि हम देख रहे हैं नवंबर से लेकर पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार इजाफा हुआ है और अब फरवरी की बात अगर की जाए तो फरवरी अभी खत्म भी नहीं हुआ है, ऐसे में तीसरी बार ये दाम बढ़ाए गए हैं। तो लगातार आम जनता परेशान हो रही है और विपक्ष को भी, अगर राजनीतिक पहलू से देखें ऐसे, तो विपक्ष को भी सरकार को घेरने का मौका मिल रहा है। विपक्ष वैसे ही मुद्दा उठा रही है बार बार पेट्रोल डीजल को लेकर और घरेलू गैस को लेकर भी विपक्ष बार बार प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन सरकार लगातार जो है आम जनता को बोझ तले दबा रही है। घर का बजट बिगड़ रहा है। ऐसे में अब आम जनता क्या करे, क्योंकि परेशान है लेकिन हल नहीं निकल रहा है और मार जरूर पड़ती जा रही है महंगाई की। चलिए फिलहाल आपका शहर आपकी खबर में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लगातार खबरों के लिए बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।